हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि द्विघात समीकरण होता क्या है। कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहां px जो है वो घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। बहुपद के बारे में हमने पढ़ा है, हमने उसका क्लासिफाई भी किया था, यानी वर्गीकरण किया था दो बेस पर, यानी दो आधारों पर, एक तो घातों के आधार पर और एक पदों के आधार पर। तो घातों के आधार पर हमने देखा था कि अगर घात एक है तो उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, और अगर अधिकतम घात किसी बहुपद की अधिकतम घात अगर 2 है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद से ही, यानी ये जो px है वो द्विघात बहुपद ही होगा। और अगर हम px बराबर 0 यानी उस द्विघात बहुपद को बराबर 0 लिखते हैं तो फिर वो एक द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी समीकरण जो px बराबर 0 के फॉर्म में होता है, जबकि px जो कि एक बहुपद है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक, एग्जाम्पल जैसे 4x की घात 2 माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण में उपस्थित चर पद, यानी जो द्विघात समीकरण होता है उसमें जो चर पद उपस्थित होते हैं, जो यक्स या वाई या वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं चर पद, तो वो जो चर पद होता है, उपस्थित चर पदों को अगर हम अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, तो अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त जो द्विघात समीकरण होता है वो मानक रूप में होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप किस तरीके से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर हम इसको 0 कर देंगे तो 0 और एक्स स्क्वायर का जो गुणनफल आएगा वो 0 हो जाएगा। जैसे ही वो 0 हो गया तो इस समीकरण की जो अधिकतम घात, ये पद तो विलुप्त हो गया क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं। अगर हम किसी संख्या में 0 ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमें वो संख्या ही मिलती है कि नहीं। तो 0 होने पर ये एक्स स्क्वायर वाला पद तो विलुप्त हो गया। अब अगर एक्स स्क्वायर का पद खत्म हो गया तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी, जो उसके बगल वाला चर पद है 1। तो फिर ये द्विघात समीकरण से बदल गया किसमें, रैखिक समीकरण में। तो जब a 0 होगा तो फिर समीकरण जो है वो द्विघात ना होकर रैखिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर a यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, साथ ही साथ a b और c यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है, और जो c अचर पद जिसको हम बोलते हैं, ये एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात, यानी उसकी जो अधिकतम घात होती है वो 2 होती है। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। और साथ ही साथ इतना जरूर जानिएगा कि a यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता किसी भी द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, ठीक, अगर 0 हो जाएगा तो समीकरण जो है वो द्विघात नहीं रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर उस 0 के साथ गुणा करके गुणनफल 0 देगा और ये पद विलुप्त हो जाएगा। तो फिर स्क्वायर यानी जो घात 2 है वो वाला पद खत्म हो जाएगा, तो समीकरण द्विघात में नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो चैप्टर 4 था उसका इंट्रोडक्शन हमने किया, द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण हमने जाना और द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने जाना। एक कंडीशन हमने जानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, तो चलिए हम एक्सरसाइज 4.1 यानी जो चैप्टर 4 है हमारा, चैप्टर 4 जो है उसका जो पहली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 ये पहली एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की, हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है यहाँ पे,
जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण जो है निम्न द्विघात समीकरण है, ये हमसे पूछा है कि जांच कीजिए कि निम्न निम्न यानी जो निम्न यहाँ पर लिखे गए हैं वो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, जांच करना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन तो है जांच कीजिए कि निम्न जो है यानी यहाँ पर जो लिखे हुए होंगे वो द्विघात समीकरण है। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है x प्लस 1 पूरे की घात 2, x प्लस 1 पूरे की घात 2 बराबर 2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 3 और हमसे पूछा है कि बताओ कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसने बोला है कि ये जो यहाँ पर रिलेशन बनी हुई है x प्लस 1 पूरे की घात 2 बराबर 2 गुणे x माइनस 3 जो ब्रैकेट में है, तो ये क्या पूरा एक द्विघात समीकरण है? यही पूछा है, इसी को जांच करनी है। तो फिर चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकृत करेंगे, तो फिर हमको आसानी से दिखेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना। क्योंकि हमने पहले से ही पढ़ा हुआ कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, अधिकतम घात उसमें कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, जो चर पद है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1 पूरे की पावर जो है पूरे की घात 2 है। यहाँ पर अगर हम a प्लस बी पूरे की घात 2 लगाएंगे तो आप सबको ये सर्व समीकरण तो पता ही होगी, आइडेंटिटी पता ही होगी कि a प्लस बी पूरे की घात 2 होता है a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस में कितना b की घात 2। a यानी पहला पद तो यहाँ x है, ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 2 गुणे यानी ए बी पहला और दूसरे का गुणनफल, तो पहला और दूसरा x और गुणे कितना 1 प्लस b यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ देखिए 2 का इन दोनों पदों में गुणा होगा। ये सारी चीजें तो आपने पहले से की है। तो 2 और x का गुणांक यहाँ 1 है तो 2 1 कम हो गया 2x और फिर प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस 2 दिया कितना होता है 6 x स्क्वायर, तो ये ऐसे ही रहेगा प्लस 2 और यहाँ पर x का गुणांक 1 है, फिर ये 1 तो 2 1 कम 2 फिर 2 1 कम 2 यानी ये 2x हो जाएगा। 1 का वर्ग आप सबको पता है 1 ही होता है और 2x माइनस कितना 6। इन दोनों को उठा के हम इस तरफ लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 2x जब इधर आएगा तो ये माइनस 2x, फिर प्लस 1 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है और माइनस जब इस तरफ आएगा तो प्लस 6 बराबर कितना 0। माइनस 2x से प्लस 2x खत्म हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 7, तो ये बराबर 0 यानी x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 7 बराबर कितना 0। तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है 2 ही तो है, यानी x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, यानी ये जो समीकरण इसमें अधिकतम घात यानी चर पद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा, तो ये एक द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जांच किया कि x प्लस 1 पूरे की घात 2 बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये एक क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेकंड। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस 2x और बराबर करके लिखा हुआ है माइनस 2 और फिर ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, यानी माइनस 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। फिर से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो फिर ये इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही रहेगा और फिर बराबर इन इसका जो है इन दोनों पदों में गुणा होगा, तो माइनस और प्लस माइनस 2 दिया कितना 6, फिर माइनस और माइनस हो गया प्लस 2 और यहाँ x का गुणांक 1 होता है तो 2x हो जाएगा। दोनों पदों को इस तरफ लेकर आइए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x इस तरफ आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और फिर माइनस 6 जब इस तरफ आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा और बराबर कितना 0। देखिए ये दोनों सेम एक ही चिन्ह में है, माइनस में ये भी है माइनस ये भी है, तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उसी चिन्ह के साथ उनके गुणांक जुड़ जाते हैं। तो माइनस 2x और माइनस 2x दोनों के गुणांक माइनस 2 है, तो माइनस 2 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4 और फिर प्लस 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण। क्या इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है? देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 तो बिल्कुल 2 है
है कि नहीं? तो फिर अगर इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो फिर ये भी समीकरण कैसा हो जाएगा? एक द्विघात समीकरण। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो फिर यहाँ भी ये जो दूसरा इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ये भी क्या हो गया? एक द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट यानी थर्ड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। बुक की रेफरेंस मैं फिर से बता देता हूँ, एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो हिंदी मीडियम की बुक है, क्वेश्चंस वहीं से हैं, सोल्यूशन आप यहाँ से समझते हुए चलिए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी थर्ड ऑप्शन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं थर्ड ऑप्शन है क्या। यक्स माइनस 2 इंटू यक्स प्लस 1, यक्स माइनस 2 इंटू यक्स प्लस 1 और फिर बराबर में लिखा हुआ है यक्स माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 3, यक्स माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 3। देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों का गुणा और फिर इन दोनों का गुणा, मतलब दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो गुणन करना तो आपने सीखा ही है कि पहले पद को उठाइए और बाकी जितने पद हैं इसमें गुणा करिए। तो यक्स और यक्स का गुणनफल यक्स स्क्वायर, यक्स और 1 का गुणनफल प्लस में यक्स, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, 2 और यक्स का गुणनफल 2x हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस माइनस, 2 और 1 का गुणनफल कितना होगा? 2 बराबर यहाँ भी यक्स और यक्स का गुणनफल यक्स स्क्वायर होगा, यक्स और प्लस 3 का गुणनफल होता है 3x, माइनस 1 और यक्स का गुणनफल माइनस एक्स होगा और माइनस और प्लस का गुणनफल माइनस 1 और 3 का गुणनफल हो गया 3। सारे टर्म को उठाकर इस तरफ लेकर आते हैं तो यक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यक्स माइनस 2x, यानी यहाँ क्या बचेगा? माइनस में यक्स, ये प्लस 3x माइनस 2x, तो 3x में से 1x जाएगा तो प्लस में 2x आएगा। इस तरफ जब आएगा तो वो माइनस में 2x हो जाएगा, फिर -2 और ये माइनस जब इस तरफ आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर कितना? 0। इससे ये कट गया। अभी -x माइनस 2x एक ही चिन्ह में है तो इनके गुणांक जुड़ जाएंगे -3x, फिर माइनस और प्लस विपरीत चिन्ह में है तो इनका अंतर लिखा जाएगा, 3 और 2 का अंतर होता है 1, वो भी प्लस में, बराबर 0। अब आप देखिए क्या यहाँ पर यक्स की अधिकतम घात 2 है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर यक्स की अधिकतम घात कितनी है? 1, इसलिए ये द्विघात ना होकर रैखिक है। हमको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो फिर हम लिखेंगे नहीं। हम क्या लिखेंगे? नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 4। बहुत आसान है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हम फोर्थ ऑप्शन सॉल्व करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है? यक्स माइनस 3 और फिर ब्रैकेट में लिखा है 2x प्लस 1, फिर बराबर करके लिखा हुआ है यक्स इंटू यक्स प्लस 5, यक्स इंटू यक्स प्लस 5। सॉल्व करते हैं तो इस पुराने सवाल की तरह ही है, यानी जो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन था उसी की तरह है। गुणा करना पड़ेगा पहले हमको, तो करते हैं। यक्स और 2x का गुणनफल हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर गुणांक 1 है। फिर प्लस यक्स और प्लस 1 का गुणनफल यक्स होगा, -3 प्लस 2 यानी माइनस में, और 3 और 2 का 6 यानी 6x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस 1 का गुणनफल कितना हो जाएगा? -3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और फिर 3 और 1 का गुणनफल हो गया 3। यक्स और यक्स का गुणनफल यहाँ यक्स स्क्वायर होगा और यक्स और 5 का गुणनफल होगा 5x। दोनों टर्म को इस तरफ भेजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, -6 प्लस 1 तो माइनस में 4x होगा यहाँ पे, और ये 5x प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में 5x, और -3 पहले से ही यहाँ पे। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो 1x स्क्वायर बच जाएगा। दोनों सेम चिन्ह में है तो उसी चिन्ह के साथ इनके गुणांक जुड़ जाएंगे, यानी -4 और -5 हो जाएगा -9x, फिर -3 बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ पर यक्स की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2 है कि नहीं? तो फिर ये कैसा हो गया? एक द्विघात समीकरण। तो हम इसका आंसर लिखेंगे हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड।
चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन यानी फिफ्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फिफ्थ देखते हैं क्या है ये फिफ्थ ऑप्शन। लिखा हुआ है 2x माइनस 1 और फिर x माइनस 3। एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x माइनस 1, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x माइनस 1 और दूसरे में लिखा हुआ है x माइनस 3, और फिर बराबर करके कितना लिखा हुआ है x प्लस 5 और ब्रैकेट में x माइनस 1 यानी x प्लस 5 और x माइनस 1। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। 2x और x का गुणनफल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 और 3 6x, फिर माइनस प्लस माइनस x और माइनस हो गया प्लस 3 और 1 का गुणा हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर x और x का गुणनफल होता है x स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस होगा, x और 1 का गुणा x होगा, फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस 5 और यहाँ x का गुणांक 1 है तो यहाँ 5x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 और 1 का गुणा हो गया 5। ठीक, सबको इस तरफ लेकर आइए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, दोनों सेम चिन्ह में है तो दोनों के गुणांक जुड़ जाएंगे, माइनस 6 माइनस 1 हो गया माइनस 7x, या पहले एक साथ लिखते हैं तो x स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर, फिर ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस 7x। ये देखिए प्लस में 5x है माइनस में x तो विपरीत चिन्ह घट जाएगा, इसका अंतर होता है 4, वो भी प्लस में क्योंकि ये बड़ा है, इधर जब आएगा तो माइनस 4x, फिर प्लस 3 और ये माइनस 5 जब इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो 1x स्क्वायर बचेगा और दोनों भी सेम चिन्ह में है तो गुणांक माइनस 7 और माइनस 4 जुड़ जाएगा माइनस 11x हो जाएगा, और यहाँ भी दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस 5 और 3 होता है 8 बराबर 0। तो इस तरीके से यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि x का जो अधिकतम घात है वो 2 है, यानी चर पद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये क्या होगा एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन 6 देखते हैं। इसी तरीके से आप भी चेक करिएगा, बहुत आसान है। 6 ऑप्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर बराबर करके लिखा हुआ है x माइनस 2 पूरे की घात 2, x माइनस 2 पूरे की घात 2। यहाँ भी हम वही फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी पूरे की घात 2 वाली सरल समीकरण, ये होती है x स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी पूरे की घात 2 तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में कितना b स्क्वायर। तो इस तरह तो आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x, यानी पहला x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे यहाँ पर 2 है b और फिर b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 और 2 का गुणा होता है 4 यानी 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना 1, सबको इस तरफ लेकर आइए, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये प्लस 3x है और ये माइनस 4x है, इस तरफ आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा और प्लस 1 इस तरफ जब ये आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। देखिए प्लस x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर कट जाएगा, 3x और 4x मिल जाएंगे तो 7x और माइनस 4 प्लस 1 का अंतर होगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो यहाँ माइनस में 3 बराबर 0। अब देखिए क्या यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, बिल्कुल नहीं, यहाँ x की अधिकतम घात 1 है तो एक रैखिक समीकरण हुआ। जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन 7 देखते हैं। तो देखते हैं 7th ऑप्शन क्या है। x प्लस 2 पूरे की घात 3 लिखा हुआ है, x प्लस 2 पूरे की घात 3 बराबर 2 गुणे x स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणे x स्क्वायर माइनस 1। चेक करते हैं, देखिए यहाँ x प्लस 2 पूरे की घात 3 लिखा है तो हमें
हमने एक सर्वसमीकरण पढ़ी है a प्लस बी पूरे की घात 3, ये होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो a की घात 3 प्लस b की घात 3, अंदर जब जाएगा तो 3a और a का गुणा a स्क्वायर फिर b और फिर प्लस और प्लस प्लस 3a b इंटू b स्क्वायर, यानी a प्लस बी पूरे की घात 3 बराबर क्या होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखते हैं इस तरफ, तो हो जाएगा कितना, a के प्लेस पर यहाँ x और b के प्लेस पर 2 है, तो x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 a का वर्ग यानी x स्क्वायर और फिर b यानी कि कितना 2, फिर प्लस 3 a यानी कि x और फिर b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर, इस तरफ अंदर गुणा हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस 2 एक कम कितना हो गया 2, ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 का मान होता है 8 प्लस 2 तिया होता है 6x स्क्वायर और फिर प्लस 3 2 का वर्ग होगा 4 4 तिया कितना हो गया 12 यानी 12x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में कितना 2, सबको इस तरफ उठा के लाइए तो x क्यूब प्लस यहाँ देखिए 6x स्क्वायर और ये प्लस में 2x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x और फिर प्लस कितना 8, हमने इसको अवरोही क्रम में लिखना है, फिर माइनस 2 जब इस तरफ आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा बराबर कितना 0। 3 4 5 पदों की संख्या गिन लीजिए ताकि कोई भी पद लिखने से छूटे ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी ये हो गया x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो 4x की घात 2 प्लस 12x और 8 और 2 मिल जाएगा तो 10 बराबर हो गया 0। अब आप देखिए एक चीज यहाँ पर 2x है, ये मिस्टेक हुई है थोड़ी, 2x होगी, 2x है यहाँ पे, तो जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x और x स्क्वायर यानी 2x की घात कितना 3, x और x स्क्वायर का गुणनफल 3 होता है, x की घात 3 तो 2x की घात 3 प्लस और माइनस माइनस 2x। ठीक है, ये होगा तो 2x की घात 3 माइनस 2x। अब इसको इस तरफ लेकर आएंगे अगर तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पर 2 गुणे x स्क्वायर माइनस 1 नहीं था, 2x गुणे x स्क्वायर माइनस 1 था। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा x क्यूब और ये प्लस 2x क्यूब है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 2x क्यूब होगा, फिर प्लस में 6x स्क्वायर, हम घातों को अवरोही क्रम में लिखते हैं तो इसके बाद 3 के बाद 2 वाली घात और उसके जैसा और नहीं है, फिर प्लस 12 में x और ये माइनस 2x जब इस तरफ आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा और प्लस में 8 और बस बराबर 0। 1 2 3 4 5 6 पद ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 6 कोई भी पद छूटा नहीं है। अभी x क्यूब प्लस में और 2x क्यूब माइनस में, तो इनका अंतर 1 और 2 का अंतर 1 होता है, चिन्ह माइनस का लगेगा यानी माइनस में x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 और 2 14x हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ पे ठीक x प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, यहाँ अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये द्विघात तो नहीं होगा, ये तो 3 घात का समीकरण हो गया है कि नहीं, तो फिर जांच करने पर ये 3 घात का समीकरण आया, इसलिए ये क्या हो गया, ये जो यहाँ लिखा गया है वो द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप लिखेंगे नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, वेरी गुड। चलिए अभी लास्ट देखते हैं ऑप्शन 8 यानी 8वां ऑप्शन देखते हैं। देखते हैं 8वां ऑप्शन क्या है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और बराबर में लिखा हुआ है x माइनस 2 पूरे की घात 3, x माइनस 2 पूरे की घात 3। तो यहाँ पर सर्व समीकरण a माइनस बी पूरे की घात 3 देखते हैं, तो a माइनस बी पूरे की घात 3 होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, या इसी को हम थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई कर दे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a और a का गुणा a स्क्वायर b होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3ab और b का गुणा होगा 3ab स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल क्यूब इसके बराबर हो गया। तो इस तरफ हमारा यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस यक्स और प्लस 1 यही लिखा रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ देखिए a के प्लेस पर यक्स और b के प्लेस पर 2 है, तो यक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे a स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर और फिर b यानी 2 का गुणा, फिर प्लस 3 गुणे a यानी यक्स और b यानी 2 का वर्ग, ये हो जाएगा बराबर। यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यक्स क्यूब माइनस 2 का घन 8 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6 यानी माइनस 6 यक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3 और 2 का वर्ग 4, तो 4 तिया हो गया 12 और 12 में कितना यक्स, फिर यहाँ पर यक्स क्यूब माइनस 4x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1, इसको उठा के इस तरफ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा यक्स क्यूब, ये प्लस एक्स क्यूब है इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब होगा, माइनस में 4x स्क्वायर, फिर ये माइनस में 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यक्स प्लस में 12x इधर आएगा तो माइनस में 12x होगा, फिर प्लस में 1 माइनस 8 जब इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ देखिए यक्स क्यूब विपरीत चिन्ह में कट जाएंगे, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर विपरीत चिन्ह में, तो इसका अंतर 6 और 4 का अंतर होता है 2 यानी 2x स्क्वायर, दोनों सेम चिन्ह में तो दोनों के गुणांक जुड़ जाएंगे, माइनस 1 माइनस 12 तो माइनस 13x और 8 में 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर कितना हो गया 0, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर कितना हो गया 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर यक्स का जो अधिकतम घात है, यक्स की अधिकतम घात वो कितनी है 2 है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन के 8 ऑप्शंस थे, हमने 8 ऑप्शंस को सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करके जांच कर सकते हैं कि जो समीकरण दिया है वो द्विघात है या नहीं है। ठीक है, ठीक, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इसके आगे की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।